हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस चैनल में आपका स्वागत है। प्रीवियसली हम लोग अकाउंटिंग इशू ऑफ शेयर के बारे में पूरा कंप्लीट किए थे। आज का जो सिलेबस होने वाला है वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक नया चैप्टर के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो है पार्टनरशिप्स। इस पार्टनरशिप्स के अंदर हम लोग हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे और ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए लेट्स बिगिन। ये हमारा सोनू है जो हमें हर मैथ्स को समझने में, कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, ये हमारा सोनू है। तो ये सोनू, इनके पास एक छोटा सा बिजनेस है जो यही कहीं 3-4 साल से काम कर रहा है और इसका बिजनेस आइडिया भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। जिस बिजनेस के ऊपर ये सोनू इस बिजनेस को एक्सपैंड करने का जो सोच वो रखता है, लेकिन सोनू के पास जो है वो सोनू के पास लिमिटेड रिसोर्स है। लिमिटेड मैन पावर, लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड आइडिया, आइडिया, लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशंस, लिमिटेड कॉन्सेप्ट, ये सब लिमिटेड है। सोनू के पास ना ये पूरा का पूरा ये मतलब है, सभी है सोनू के पास, आइडियाज भी है, सब कुछ है, लेकिन सोनू के पास जो मिसिंग है वो है लिमिटेड रिसोर्सेस, मैन पावर। उसका रिसोर्स नहीं है उतना ज़्यादा, उनके ऊपर विश्वास इन्वेस्टर नहीं करता है। उनका लिमिटेड मैन पावर है जिसमें उनको काम करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, डिलेफिकेशंस होता है। उनका जो कैपिटल है ओवरऑल बहुत छोटा है, लेकिन बिजनेस बहुत ही दमदार है। उनके पास लिमिटेड आइडियाज है क्योंकि सोनू खुद उस बिजनेस को ऑपरेट करता है। सोनू को हर एक जो सोच है अपने से उसको प्रोड्यूस करके इम्प्लीमेंटेशंस करना पड़ता है। सो दैट इज वाई उनके पास वो जो आइडियाज है वो लिमिटेशंस हो जाता है। देन लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशंस, उसका एक टीम है वो है बहुत ही छोटा, जो काम चलाने के लिए तो ठीक है, लेकिन मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर वो काम करने में समर्थ उतना ज्यादा नहीं है। लिमिटेड कॉन्सेप्ट भी है। ओवरऑल थिंग्स में हम लोग देखें तो इनका कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। सो इसका तो हम लोग जब सोनू के कंपनी में गए तो सोनू से बातचीत हुआ कि सोनू, आपका इस जो जो टोटल जो हम लोग अपीयरेंस आपको देखते हैं, तो इनका सिस्टम्स के बारे में कुछ बता सकते हैं? बोले क्यों नहीं, चलिए हम लोग देखते हैं। सोनू ने बताया, सोनू does not take any idea or suggestions from somebody। वो कोई भी सजेशंस किसी से नहीं लेता है क्योंकि वो अपना जो सिस्टम्स है उसका आइडियोलॉजी से शुरू करके टोटल जो प्लान है वो निर्माण करता है। पूरा कॉन्सेप्ट यही सोनू के द्वारा ही बनावट होता है। तो इसीलिए ये सोनू किसी से कोई सजेशंस भी नहीं लेता है कि उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। इस बिजनेस में हमें इतना ज्यादा कम एक्सपेंशन मिल रहा है, तो दैट इज वाई हमको क्या करना पड़ेगा कि वो आगे बढ़ पाए। ठीक है, वो अपना जो अकाउंट्स है उस अकाउंट का हर एक पोर्शन, जैसे कैश बुक,
एंड बैंकिंग काम वो खुद करता है। उसका जो जर्नल्स एंड लेजर ये पोस्टिंग खुद करता है। इनका बिल्स ऑफ एक्सचेंज वो खुद बनाता है। जो उनका मशीनरी डेप्रिसिएशंस एंड अमोर्टाइजेशंस ये तीनों फैक्टर का जो निष्कर्ष जो है डेप्रिसिएशंस कितना, उस मशीन का जो इरोएशंस है उसका परसेंटेज कितना है और उस हिसाब से उसका वैल्यूएशन कितना है, मार्केट में लोन कितना लेके रखा है और उसको कैसे कैसे कौन सा रेशियो के अंदर उसको कम किया जा रहा है रीपे करने के साथ साथ, ये हो जाता है अमोर्टाइजेशंस, ये भी खुद करता है। ठीक है, वो अपना जो प्रॉफिट डिविडेंड खुद लेता है। ये उसका जो प्रॉफिट होता है इस प्रॉफिट को किसी के साथ बिल्कुल शेयर नहीं करता है और बचा खुचा जो प्रॉफिट है वो घर में लेके जाता है। ठीक है, वो हर एक एंट्रीज जो होता है वो आगे पीछे हर एक एंट्री के पीछे यही सोनू जो है ये पूरा यही काम करता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग को ये पता हुआ कि टॉप टू बॉटम यानी उस बिजनेस का टॉप टू बॉटम ये पूरा जो सिनारियो है ये सोनू के ऊपर डिपेंड करता है और सोनू हर एक काम को खुद करता है। अपना दुकान का शटर खुद ओपन करता है, उसमें बैठता भी खुद है, उसका जो मैन पावर है वो खुद है, उसका आइडिया खुद वही प्रोड्यूस करता है, उसका लिमिटेड रिसोर्सेस है। सो उससे आगे बढ़ना तो बहुत ज्यादा मुश्किल ही होता है। उनका जो कॉन्सेप्ट है वो भी सिमट कर रह गया है। उनका कैश बैंकिंग जर्नल लेजर बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिविडेंड मशीनरी डेप्रिसिएशन ये हर एक में सोनू का पार्टिसिपेशन है क्योंकि ये सोनू इकलौता इस कंपनी का मालिक है। तो इनका टोटल ओवरऑल सिनेरियो में हम लोग जब देखते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सोल ऑफ प्रोप्राइटरशिप। यानी इस टोटल जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट में सोनू सिर्फ एक पर्सन है, वो खुद ओनर है। समझ में आया? ये हम लोग बेसिकली 11 में करते हैं कि हर एक का जो कॉन्सेंट है इज टोटली responsible and total moral responsibility and operations in every consent has taken by this particular owner. So in that consent we are say to this soul of proprietorship। यानी इसमें सिर्फ हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ता है। इसको इसको जो डिप्लॉयमेंट होता है वो डिप्लॉयमेंट टोटली डिपेंड करता है इस ओनर के ऊपर। ठीक है, लेकिन 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 ये सोनू जो है ना ये अपना बिजनेस को बढ़ाना चाहता है आगे। ठीक है, तो इस बिजनेस को वो ख्वाब देखता है, मतलब इनका जो आइडिया है वो आशा करता है कि इस बिजनेस जो है ना ये एक दिन बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है, जैसे लाइक दिस इस कंपनी की तरह एक अच्छा सा बिजनेस ये जरूर बना सकता है। तो इसके लिए इनके पास उतना ज्यादा मैन पावर भी नहीं है, इतना ज्यादा आइडियोलॉजी भी नहीं है। जो सोच है, पहले आपको सोचना पड़ता है, एक बिजनेस को बनाना तो बात की बात है लेकिन पहले आपको सोचना पड़ता है। उसके लिए हर एक जो जो चीजें चाहिए होगा ना तो उनके ऊपर वर्क करना पड़ता है, उनको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना पड़ता है, फिर उसके ऊपर कार्रवाई होगा, फिर धीरे धीरे इस बिजनेस यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो सोनू ने ऐसा करा कि वो अपना जो जो मित्र है, जो फ्रेंड है, जो इनको बहुत मैथ्स के अंदर इन्होंने हेल्प करा, तो वो दोनों के पास ये जाता है। एक का नाम है पिंकू
और एक पिंकी, ठीक है। तो इस दोनों के पास ये जाता है कि बोलता है कि देखो, हम हमारा जो बिजनेस है ना, इस बिजनेस का जो मॉड्यूल है ये बहुत ज्यादा अच्छा है। कुछ हमारा बिजनेस अभी छोटा है, लेकिन इस बिजनेस जो है इसमें पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे पार्टिसिपेशन करोगे तो होप सो इट विल बी बिकम दिस टू दैट। तो ऐसे यहाँ से ये टर्न हो सकता है, और ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इस बिजनेस में ये पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो सकता है, और हम इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में खुद पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। क्या आप अग्री हो? सोनू और पिंकू और पिंकी ने आया और बिजनेस का जो टोटल थिंग्स है उसको समझा पहले। ये आखिर तुम्हारा बिजनेस कैसा है भाई, ठीक है। छोटा सा बिजनेस बड़ा होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिजनेस का जो आइडिया है, मैनेजमेंट है, सिस्टम्स है, जो थॉट्स है, जो कॉन्सेप्ट है, जो फ्यूचरिस्टिक प्रोस्पेक्टस है, वो सही होना चाहिए। अगर वो सही होगा तो ये बिजनेस आगे भी बढ़ के कुछ ऐसा भी हो जाएगा एक दिन। तो सोनू का बिजनेस पिंकू और पिंकी को ना बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, और बोला ठीक है, चलो हम लोग आज से इस बिजनेस को शुरू करते हैं। लेकिन पहले जो तुम अपना जो पीएल अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस, हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताया कि अकाउंटिंग सिनेरियो में आपका प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, लेकिन आज से हमारा पार्टनरशिप्स का कुछ डीड्स चालू होगा। तो ये जो डीड्स है इसको एक साथ मिलके हम लोग प्रॉफिट और लॉस लॉस को शेयर करेंगे। हम लोग अगर लॉस भी होगा तो खुद बेयर करेंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो भी हम लोग खुद बेयर करेंगे। इसमें हर एक का डिसीजन काम पे आएगा। तो आज से हम लोग एक साथ काम करेंगे। तो इसको बोला जाता है पार्टनरशिप। ओके, तो ये जो कॉन्टेक्स्ट होता है इसको हम लोग पार्टनरशिप बोलते हैं, जो इकट्ठा होके हर कोई इस काम को जुटाता है और उस कंपनी का हर एक रेशियो के अंदर पार्टिसिपेशन भी करता है, ठीक है। इसको बोलता है पार्टिसिपेशन, पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप्स के अंदर जो हमारा सिस्टम्स है कि पार्टनरशिप में एबिलिटीज क्या होता है, कैसे एबिलिटी होता है, कौन कौन सा पर्सन है जो इसमें काबिलियत रखता है। एबिलिटी, तो एबिलिटी अगर बोले तो एनी पर्सन, ठीक है। और अगर डिसएबिलिटी बोले तो डिसेबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप्स में ऐसा होता है कि कि हम इस पार्टनरशिप्स के अंदर कोई ऐसा कोई पर्सन होगा जिसको प्रोहिबिटेड किया है, पर्सन हु प्रोहिबिटेड बाय लॉ। नंबर 2, पर्सन हु unable to take decisions. 3, person who is minor. Okay. Number 4, the person who is completely disabled by the mental conditions. ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों के पास ये जो कुछ कारण है, इस कारण में हम लोग देखते हैं कि एक पार्टनर डिसेबल हो जाता है, पर्सन हु हैव प्रोहिबिटेड बाय लॉ।
प्रोहिबिटेड बाय द लॉ का मतलब ये है, अगर कोई पर्सन ऐसा होगा कि वो करप्टेड है, वो प्रीवियसली ऐसा कुछ लॉन्जरिंग या हैकिंग या ऐसा कुछ, मतलब री इंजीनियरिंग जो एज पर द लॉ के हिसाब से बिल्कुल अनएथिकल है, उसके अंदर ये पार्टिसिपेशन किया था और उसको आइडेंटिफाई किया गया है, दिस पर्टिकुलर पर्सन इज टोटली प्रोहिबिटेड, मतलब वो इंसान जो होगा वो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि उसका जो रिकॉर्ड से वो वेरी बैड है, पास्ट रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं होगा, सो दैट इज वाई ये प्रोहिबिटेड बन जाएगा लॉ के हिसाब से, ठीक है। बिल्कुल उसमें इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी और मेरिटोक्रेसी, ये तीन चीजें इन पे होना चाहिए, तब जाके इस पर्सन को एक अच्छा एकदम एप्लीकेबल पर्सन के हिसाब से माना जाता है, ठीक है। सॉरी। पर्सन हु अनेबल टू टेक डिसीजंस, अगर कोई एक पर्सन होगा जिसके पास डिसीजन लेने का क्षमता ही नहीं है, ठीक है, वो मतलब है, उसका पार्टिसिपेशन है, लेकिन वो ही इज सपोज टू अनेबल टू टेक डिसीजंस, उनको कोई डिसीजंस उनके द्वारा लिया नहीं जाता, उनके पास उतना एबिलिटीज नहीं है, तो वो भी नहीं बन सकता है। पर्सन हु इज माइनर, अगर पर्सन होगा तो वो अगर माइनर होता है मतलब 18 ईयर्स से कम, तो उस हिसाब से भी उस एक्शन में भी उस केस में भी हम लोग देखेंगे कि पार्टनरशिप्स वो नहीं बन सकता है, ठीक है, बिल्कुल नहीं बन सकता है, क्योंकि बच्चे वो डिसीजन लेना उनके पास की बात नहीं होता है, क्योंकि हर एक चीज का मैच्योरिटी उसमें नहीं होता है। पर्सन हु हैव कंप्लीटली डिसेबल बाय द मेंटल कंडीशंस, ठीक है, अगर उनका मेंटल दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ हो तो उसको हम लोग कभी भी एक पार्टनरशिप्स के अंदर सो कॉल्ड पार्टनर के हिसाब से हम लोग नहीं उनको मानेंगे, ठीक है। तो ठीक है, यहां तक तो हम लोग समझ चुके हैं, और इस पार्टनरशिप्स के अंदर अब जो मिनिमम और मैक्सिमम है कि एक कंपनी के अंदर हम लोग क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि अब सोनू का कंपनी जो है, ये पिंकी पिंकी आने के बाद और भी ज्यादा लोग आने लगे और इसमें और भी ज्यादा ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिला, ठीक है। तब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि मिनिमम कितना पार्टिसिपेशन इसमें हो सकता है, यानी मिनिमम कितना इसमें पार्टनर हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है। सो मिनिमम और यहां पे हो जाता है मैक्सिमम। तो मिनिमम और मैक्सिमम पार्टनर का ऐसा कोई कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, तो फिर भी हम लोगों को एक कंपनी का जो लॉ है, जैसे कंपनी लॉ आर्टिकल आर्टिकल 1932 के अनुसार कब यहाँ पे बोला गया है कि मिनिमम 2 पीपल्स और मैक्सिमम जो है वो 50 पीपल्स। तो ऐसे ही इस एक कंपनी के अंदर ये काम कर सकता है, अगर पार्टनरशिप में हो, अगर सिंगल होगा सोनू के तरह, वो जो सोलो प्रोप्राइटरशिप्स जो सोनू उसमें था, तब उसमें पार्टनरशिप्स का कोई बात नहीं होगा, क्योंकि वो खुद मालिक था, वो डिसीजंस वो मेक करता था, उसका हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक जो स्टेप होता था वो खुद लेता था, उसमें कोई पार्टनरशिप्स का बात ही नहीं होता था। लेकिन अब जो पार्टनरशिप्स आ गया, तब मिनिमम उसमें एक से ज्यादा दो, इसको पार्टनरशिप माना जाएगा, और मैक्सिमम इसमें 50 पीपल्स कैन असेंबल टुगेदर एंड मेक दिस सिस्टम्स विल कंटिन्यू इन फ्यूचर। तो इसको ये कर सकता है। तो अभी हम लोग इस पार्टनरशिप्स के अंदर हम लोग देखें कि मिनिमम और मैक्सिमम कितना स्टूडेंट्स यहाँ कितना पार्टिसिपेशंस यानी पार्टनर इसमें काम कर सकता है, ठीक है। तो ये दोनों आने से इसमें क्या होगा, ये अगर इस दोनों इसमें आ जाता है तो क्या होगा, इस सोनू का जो बिजनेस है, इस बिजनेस कुछ आगे बढ़ने लगेगा, वो हो जाएगा अनलिमिटेड ग्रोथ, देन उनके पास अनलिमिटेड कैपिटल भी आ जाएगा, ठीक है, अनलिमिटेड उनके पास आइडियाज भी आएगा,
अनलिमिटेड, उसमें अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज, इसमें आएगा। तो इस हिसाब से इस बिजनेस को ये आगे बढ़ने में भी मददगार होगा। ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि हम लोग अब क्या करेंगे। ये तो हो गया कि एक छोटा बिजनेस से पिंकू पिंकी आने से सोनू पिंकू एंड पिंकी ये तीनों ने मिलकर एक बिजनेस को एक पार्टनरशिप फर्म में बना दिया। अब क्या है, अब हम लोग जो करेंगे वो होगा पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड ये क्या होता है? पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप डीड का ये मतलब होता है कि एक जो डॉक्यूमेंटेशंस उसमें ये दिखाया जाता है कि पार्टनर्स का कौन कौन सा रूल्स, कौन कौन सा एथिक्स, कौन कौन सा पार्टिसिपेशन, क्या कुछ वहां पे बना हुआ होता है। जैसे पार्टनरशिप डीड में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ होता है जैसे रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स, आर्टिकल्स, एक्सेट्रा। ठीक है। ये हर एक चीजें यहाँ पे लिखा हुआ होता है। ये पार्टनरशिप्स का डीड होता है जो बिफोर द सिस्टम्स कमेंसमेंट ये बनाया जाता है। बिजनेस शुरू करने से पहले इस पार्टिसिपेशन के अंदर कौन सा रूल इसमें लागू होगा, कौन कौन से रेगुलेशंस है, कौन कौन नॉर्म्स के ऊपर इसको एक्ट करना पड़ेगा, एवरीथिंग। इस सारा जो थिंग्स होता है ये इस पार्टनरशिप डीड के अंदर स्टूडेंट्स लिखा हुआ होता है जो इनको फॉलो करना पड़ता है। अब कोई भी अकेला पार्टनर इसमें जाके कुछ भी कॉन्सेप्ट को अकेला डिप्लॉय नहीं कर पाएगा। अगर करना भी है तो इन सबसे पहले तो डिस्कशन करेगा, फिर कंक्लूजन आने के बाद उसको करी जाएगी। और उसमें आर्टिकल्स भी होगा कि कौन कौन सा आर्टिकल्स है, कौन कौन सा आर्टिकल्स के थ्रू हम लोग आगे बढ़ पाएंगे और इसके ऊपर हम लोग काम कर पाएंगे या कर पाएंगे भी नहीं। ठीक है। ये सब सारी चीजें जो है ये हमारा डीड के अंदर होता है। ठीक है। तो अभी बात आता है कि अगर हमारे पास डीड नहीं हो तो क्या होगा। इफ डीड इज नॉट नॉट मेड, अगर डीड डीड अगर नहीं होता है तब जाके क्या होता है। अगर डीड नहीं होता है तो उस समय में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी नॉट कैलकुलेटिंग। ठीक है। देन नंबर टू, इंटरेस्ट on capital will be not calculating. Okay, number two, share of profit will be calculating equally. ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटिंग इक्वली।
interest on loan will be 6% for 6 months. Okay, will be calculating. Number 5, no. Remuneration will be allowing. कोई भी रेम्यूनरेशन अलाउ नहीं किया जाएगा. Interest on drawing will be not calculating. Interest on drawing भी नहीं लागू होगा. Interest on capital will also not calculating. अगर पार्टनरशिप डीड में ये सब मेंशन ही ना हो तो जाके कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो कैलकुलेट हो. ठीक है, उसको नहीं कैलकुलेट किया जाएगा. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑल्सो नॉट कैलकुलेटिंग. ओके, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा. सॉरी, इंटरेस्ट ऑन लोन ये भी 6% फॉर 6 मंथ्स के लिए होगा. कोई किसी प्रकार का सैलरी, बोनस, डिविडेंड, अलाउंसेस कुछ भी जो होता है वो नहीं होगा. किसी भी रेम्यूनरेशंस को भी अलाउ नहीं करा जाएगा. ठीक है, तो ये पार्टनरशिप डीड होता है. तो हम लोग क्या सीखे? आर्टिकल 1932 के हिसाब से मिनिमम 2 पार्टनर्स हो सकता है, मैक्सिमम 50% हो सकता है. एबिलिटी एनी पर्सन, कोई भी अगर स्वस्थ वर्ड्स और नॉर्मल पर्सन हो जिसको समझ आती है वो पार्टिसिपेशन करे, नो प्रॉब्लम. डिसेबल जो जिनके पास ये सब होगा प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड एक्सेट्रा, तो ये होगा. और अगर ये दोनों इस बिजनेस में आते हैं तो फिर जाके इसमें अनलिमिटेड ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज होगा जो हम लोग इस पिक्चर के अंदर देखते हैं. अनलिमिटेड कैपिटल आएगा, आइडियाज आएगा, पॉसिबिलिटीज होगा, इनकम होगा और इनफाइनाइट टाइम ग्रोथ भी हो सकता है. तो ये सब जो है ये सब में हम लोगों को देखना, इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों को ये सब देखने को मिलता है. स्टूडेंट्स आप स्क्रीनशॉट ले लो. ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग ये देखेंगे कि एक पार्टनरशिप्स के अंदर कौन कौन सा हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम्स है उसको कैसे हम लोग फॉलो करते हैं, उसको कैसे फॉलो करी जाती है. तो जो फर्स्ट थिंग्स होता है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रिपरेशंस. अकाउंटिंग प्रिपरेशंस के अंदर हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि कौन कौन सा एक्चुअल में अकाउंट्स होता है. ठीक है, फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट. नंबर 2 profit and loss account. Then लोन्स अकाउंट, इसको हम लोग देखते हैं. ठीक है, सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये हमारा मेन सेगमेंट है. इस मेन सेगमेंट के अंदर हम लोग पार्टनरशिप जब फर्म के अंदर हम लोग जब जाएंगे ना तब जाके इस अकाउंट को हमें देखने को मिलेगा. अच्छा, तो हमारे पास ये क्या है? हमारे पास ये जो 3 टाइप्स है, इस 3 टाइप का हम लोगों के पास थिंग्स है. तो इसमें हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि अकाउंटिंग पार्टिसिपेशन प्रिपरेशंस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एंड परचेस पार्टनर्स लोन के बारे में भी हम लोग देखते हैं. तो चलिए एक एक को समझते हैं. यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में जो होता है
फ्लैक्चुएटिंग capital method, then फिक्स्ड कैपिटल मेथड। एक्चुअली हम लोगों को देखने को ये मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम लोग फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, यानी जो कैपिटल होता है वो फ्लक्चुएट करता है, यानी उस कैपिटल कभी कम होता है, कभी कभी ज्यादा होता है, कभी स्टेबल रहता है। और नेक्स्ट और एक सिनेरियो में हम लोग ये देखते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड, जहां पे कैपिटल एकदम फिक्स्ड होता है, वहां पे एडिशनल कोई फार्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं होता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर क्या होता है। कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, हम लोग देखें कि इसमें हम लोगों को कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, इस दोनों का अकाउंट को हम लोगों को बनाना पड़ता है इसको शो करने के लिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलना। तो अभी हम लोगों को जो इस अकाउंट प्रोसीजर है ना, इस अकाउंट प्रोसीजर के अंदर हमें ये मालूम करना है कि एक्चुअली में ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट होता है, एप्रोप्रिएशन यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, वो कैसे एक्चुअली में वर्क करता है, उसको एप्रोप्रिएट कैसे बोला जा सकता है। एक्चुअली एप्रोप्रिएशन जब एक कॉन्सेप्ट के अंदर आता है ना, तो अ, उसको हम लोगों को दिखाना पड़ता है कि डिप्लॉयमेंट हम कहाँ कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे हम लोग डाइल्यूट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, उसी का एक जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग एप्रोप्रिएशंस बोलते हैं। ठीक है, तो पहले जो हमारे पास अकाउंट हुआ करता था, जो हम लोग सोल ऑफ प्रोप्राइटरशिप्स में करते थे, उस अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये करना होता था। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये जो अकाउंट हमसे बनता था, और इससे ज्यादा शो करने का जरूरत भी उतना नहीं होता था। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, इसमें हम लोग एक चीज को शो करते थे कि टू नेट प्रॉफिट। ओके, इसको हम लोग नेट प्रॉफिट के हिसाब से मानते थे, और इसको हम लोग नेट प्रॉफिट के हिसाब से लेते भी थे। ठीक है, अकाउंट के लिए ये 16 प्रोपर्टीशिप्स में होता है। प्रॉफिट एंड लॉस किसके बाद आता है, वो ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनता था, फिर जाके वो प्रॉफिट एंड लॉस होता है। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस होने के बाद फिर एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट। अब हम लोग ये जानेंगे कि एप्रोप्रिएशंस का मतलब क्या होता है। एप्रोप्रिएशंस का मतलब ये होता है कि आपको ना एप्रोप्रिएट तरीके से दिखाना पड़ता है कि आप अपना जो प्रॉफिट है वो किस किस के साथ शेयर किए, किस किस के साथ आपने इसको इसके विषय में साझा करी। अब किस किस को इस कौन कौन सा यूज आपने किया, मतलब एक एक ये सिर्फ ये दिस पर्टिकुलर जो कंपनीज है, उस पर्टिकुलर कंपनी का जो एथिक्स होता है, नॉर्म्स होता है, वो डिसाइड करता है। ठीक है, जैसे कि नेट प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में देखते थे, अब इस नेट प्रॉफिट हो जाता है बाय पीएल अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम लोग इस प्रॉफिट एंड मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस के अंदर हम लोग इसको ऐसे इसमें डॉक्यूमेंटेड करेंगे, एंट्री करेंगे। और यहाँ पे जो होता है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, सपोज यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर पिंकू है, पिंकी है,
सोनू है, तो हर एक का जो पार्टिसिपेशन होगा इसमें नोट डाउन किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन नेक्स्ट, इसके बाद सैलरी, बोनस टू बोनस टू डिविडेंड टू अलाउंसेस टू रेम्यूनरेशन, ओके, टू कमीशन, ये सब अलाउ होती है, इसमें वो लागू होता है। मान लेते हैं कि टू सैलरी के हिसाब से पिंकी यहाँ पे काम किया तो पिंकी को यहाँ पे सैलरी मिलता है। बोनस के हिसाब से इस तीन जन को पिंकी, पिंकू, इस दोनों को बोनस मिला। डिविडेंड इन तीनों को मिला, ठीक है। अलाउंसेस सिर्फ और सिर्फ सोनू को मिला, ठीक है। रेम्यूनरेशंस, ये हम लोगों ने इस रेम्यूनरेशन इसको भी सोनू को मिला, ठीक है। तो इसको ये जो कमीशंस, पिंकी ने यहाँ पे सेलिंग का काम किया तो इसको ये सब मिला। तो हम लोग मतलब मोटा मोटी हम लोग एक कॉन्सेप्ट को ऐसे कर ये समझने की कोशिश की कि प्रॉफिट एंड लॉस जो एप्रोप्रिएशन होता है ये हम लोग कैसे इसको हम लोग यूज किए। यूज का मतलब ये है कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कैसे किए, इसका जो मतलब हम लोग इन्वेस्टमेंट बोले या एलोकेशंस बोले, इसका एलोकेट कहाँ कहाँ पे हुआ है, इस प्रॉफिट के साथ हमने क्या करी, ठीक है। जो प्रॉफिट यहाँ पे आया, पहले की जो हमारा जो कॉन्सेप्ट था ट्रेडिंग के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उनके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट। उस एप्रोप्रिएशंस के साथ हम लोग क्या करी, उस कंपनी ने क्या उस प्रॉफिट को रख दिया या इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, डिविडेंड, इस हिसाब से हर एक पार्टनर को रेम्यूनरेशंस, उसके बाद जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, उसके बाद जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है उसको कंपनी ने शो करी, ठीक है। प्रॉफिट, अगर इस कंपनी के अंदर पिंकू काम करता है, पिंकू विल बी शेयरिंग दिस प्रॉफिट सोनू, ठीक है। तो ये तीनों का इस प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन जरूर होगा और तीनों को बराबर से इस कंपनी का जो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट्स जो इसमें प्रॉफिट होगा वो बराबर में शेयर्स होगा, सब सैलरी कमीशन सब कुछ देने के बाद, ठीक है। यहाँ पे अगर इसमें प्रॉफिट एंड लॉस आता है तो यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आता है, जो अपना एक्सपेंसेस किया लाइक पिंकू, पिंकी, सोनू। तो इस हिसाब से इस तीन जो पर्सन्स है तो इनका यहाँ पे भी जो अमाउंट्स है वो अमाउंट्स यहाँ पे बैठ जाता है, ठीक है। हर एक जो कंक्लूजन्स है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रखता है और वो हम लोगों को मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसको ना रिवाइंड करके बार बार आप देखो इसको और समझने की कोशिश करो, और ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है, ठीक है। हम लोग ऐसे इसको चैप्टर को कंप्लीट करते चलेंगे कि इट्स बिकम सो मच इजी। ये ना सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट है, ये एक बेसिक आइडियाज है, जिस आइडियाज के ऊपर हमें ये समझ में आता है कि एक पार्टनरशिप्स में होता क्या है। 1932 आर्टिकल्स के अंदर कौन कौन सा चीजें हैं जो नया फर्म बनाने में आप जहां पे उसका पार्टिसिपेशन के अंदर अगर पार्टनरशिप फर्म हो तो उसमें करी किया जाता है, ठीक है। तो ये एक हम लोग प्रिलिमिनरी डिस्कशन करी आज के क्लास के लिए, ये हमें समझने में जरूर मदद करेगा इन नेक्स्ट क्लास को। तो इसको आप बहुत अच्छे से आप
इसको रिवाइज करो और आपको ना एक एक्सपीरियंस मिलेगा और आगे करने में जो मैथ्स आएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर उसमें आपको बहुत हेल्प होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपना फ्रेंड्स के साथ और बने रहिए इस चैनल में, सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।